ओम नमः शिवाय। भक्तों, माँ की कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव की और एक बूढ़ी औरत की कथा सुनाती हूँ, जिसने अपनी होशियारी और समझदारी से भगवान शिव का वरदान प्राप्त कर लिया। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी अपने परिवार के साथ। वो बहुत गरीब थी, लेकिन वो सावन के महीने में भगवान की बहुत पूजा करती थी। सुबह शाम जो है इस भगवान के ही जाप करती, उन्हें जल अभिषेक करती, उन्हें बेलपत्र चढ़ाती, मतलब उन्हीं के धुन में मस्त रहती थी। पर उसके घर की स्थिति बहुत खराब थी। उसका परिवार बहुत गरीबी की हालत में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। माता पार्वती जी जब ये देखती हैं तो भोलेनाथ से बोलती हैं कि हे प्रभु, ये बुढ़िया जो है आपकी इतनी पूजा करती है, पर ये बहुत दुखी है। इसके घर में तो भोजन खाने के लिए भोजन भी नहीं है। कितनी गरीबी से इसका जीवन व्यतीत हो रहा है, और ये आपकी इतनी पूजा कर रही है, तो आप थोड़ी कृपा इसके ऊपर कर दीजिए, इसकी स्थिति सुधार दीजिए। भगवान बोले कि ये संसार ऐसा ही है, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, और हमारी पूजा तो हमारे तो बहुत सारे भक्त हैं, सभी लोग मेरी पूजा करते हैं, पर उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। और ये जो बुढ़िया है, इसे भी अपने कर्मों का फल मिल रहा है, क्यों आप अपना समय व्यतीत कर रही हैं? लेकिन माता पार्वती जी नहीं मानी। वो बोली, नहीं प्रभु, आपको तो इसका दुख दूर करना ही पड़ेगा। इसकी आंखें नहीं हैं, ये बूढ़ी है, कमज़ोर है, गरीब है, और फिर भी आपके भक्ति में मस्त रहती है, हमेशा आपकी पूजा करती है। आपको इसे वरदान देना ही पड़ेगा, इसके दुखों का अंत करना पड़ेगा। प्रभु आप इस पर दया कीजिए। भगवान अंत में माता पार्वती का कहना उन्हें मानना पड़ा। माता पार्वती जी के हट के आगे भगवान की एक न चली, और वो बोले, ठीक है, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं इसका दुख जरूर दूर करूँगा, मैं इसे एक वर दूंगा, और बस उसी में जो इसके भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। श्रावण का महीना था, सोमवार का दिन था। बुढ़िया व्रत थी और भगवान की पूजा जो है मन से जो उसके पास था उसी से अपना उनका जल अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाया, फूल चढ़ाया और भगवान को जपने लगी, पूजा किया। और शाम सारा दिन वो व्रत रही। शाम को भी जो है पूजा करने बैठी थी तो भोलेनाथ प्रकट हुए। उसे बोले कि तुम मेरी पूजा इतने मन से करती हो, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, और मांगो, तुम कोई वर मांगो। बुढ़िया बोले, आप कौन हैं? बोले कि तुम जिसकी रात दिन पूजा करती हो, मैं वही हूँ, भोलेनाथ हूँ। बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत प्रसन्न हुई, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई। वो बोली, हे प्रभु, आप मुझे मेरे घर आए, मैं गरीब और तुच्छ प्राणी हूँ, आप मेरे इस कुटिया में आए, मैं धन्य हो गई। आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, और मुझे क्या चाहिए? मुझे सब कुछ मिल गया प्रभु। भगवान बोले, नहीं, तुम्हें मैं वर देने के लिए आया हूँ, और बोलो क्या वर चाहिए तुम्हें। लेकिन बुढ़िया इतनी प्रेम मग्न थी, उसकी आंखों से आंसू की धारा रुकी ही नहीं रही थी। वो सिर्फ जो है ईश्वर को मनन करती रही। वो कहने लगी, नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ बोले, नहीं, मेरा आना व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम सोच लो, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया ने उसे भगवान जी को प्रणाम किया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर वो अपने परिवार में गई, अपने बेटे से, अपनी बहू से, अपने पति से पूछने लगी कि आज भगवान जी ने हमें दर्शन दिया है, और वो मुझे वर देना चाहते हैं। मेरी आंखें तो नहीं हैं, पर जो है भगवान मुझसे बात किए और मुझे वर देने के लिए कहा है। मैं देख नहीं पाई उनको, इस बात का मुझे बहुत कष्ट है। उनके पति बोले, ठीक है, तो तुम अपनी आंखें मांग लो ना भगवान से। जब वो तुम्हें वर देने के लिए कह रहे हैं तो तुम उनसे अपनी आंखें मांग लो। पुत्र बोला कि हे माता, हम लोग इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी भी हम लोग को नसीब नहीं हो रही है। आप धन मांग लीजिए ताकि हमारे घर की स्थिति ठीक हो जाए। बहू बोली, नहीं माता जी, मैं इतने दिन से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, तो आप अपने लिए एक पोता मांग लीजिए।
अब बुढ़िया बहुत परेशान हुई कि मैं क्या करूं, किसका कहना मानूं, अपने बेटे का मानूं, अपनी बहू का मानूं या अपने पति का मानूं। उसको और बुढ़िया की बड़ी लालसा थी कि वो भगवान का दर्शन करे। फिर रात में उसको उसे नींद नहीं आई। पूरी रात वो सोचती रही कि मैं कैसे क्या करूं, कैसे क्या मांगूं भगवान से। चलो दूसरा दिन भी आ गया, सुबह हुई, फिर वो जैसे रोज़ पूजा करती थी वैसे फिर वो पूजा करने लगी। पूजा करते समय भी उसके दिमाग में वही बात चल रही थी कि आज मैं क्या मांगूंगी भगवान से, आज फिर भोलेनाथ आएंगे, मैं क्या मांगूंगी उनसे, क्या कहूँगी। धीरे धीरे दिन बीत गया, शाम हो गई। शाम की भी पूजा वो बड़े मन से गई, अपना पूजा पाठ की। भगवान प्रकट हुए और बोले कि बताओ कुछ सोचा है। मैंने कहा था कि कुछ सोच लेना, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तो क्या सोचा है, कौन सा वर तुम्हें चाहिए। बुढ़िया फिर जो है उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, हे प्रभु मेरी पूजा सफल हो गई, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी पूजा तो सफल हो गई। भोलेनाथ बोले, नहीं, मैंने कहा था ना कि मुझे वर देना है, तुम कोई भी वर मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। फिर बुढ़िया बोली, ठीक है प्रभु, अगर आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता सोने के कटोरे में दूध पिए और मैं उसे देखूं। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन मुस्कुराने लगे। बोले, वाह, तुम तो बड़ी होशियार हो, तुमने एक ही वर में धन भी मांग लिया, पोता भी मांग लिया और अपनी आंखें भी मांग ली। चलो बहुत अच्छी बात है। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया की आंखें आ गईं और कुछ दिन बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसकी बहू की गोद भर गई और उनका बेटा जो था उसने छोटा सा बिजनेस शुरू किया। बिजनेस में बहुत जो है प्रॉफिट हुआ। उनके घर की स्थिति अच्छी हो गई। हे भक्तों, ऐसे ही मन से भगवान के पूजा करो और सारा उन्हीं पर छोड़ दो। सिर्फ कर्म करो, सिर्फ अपने श्रद्धा से, अपने मन श्रद्धा से उनकी पूजा करो, भगवान तुम्हें भी फल देंगे। और मेरी तो यही प्रार्थना है कि हम सब की पूजा सफल हो, जो हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं और उसमें हम लोगों को सफलता मिले और प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम